विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। कल हमने एक वीडियो बनाकर आपको थर्ड ईयर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताया था। वह जानकारी आधारित थी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सिलेबस में दी गई मूल्यांकन विधियों पर आधारित, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि थर्ड ईयर के पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की आज से प्रारंभ हुई बीबीए थर्ड ईयर की परीक्षा में मामला कुछ और ही दिखाई दिया। यह तो अच्छी बात है कि बीबीए की परीक्षा जल्दी प्रारंभ हो गई और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा थर्ड ईयर की परीक्षा में अपनाए जाने वाले पैटर्न के बारे में हमें स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो गई। साथियों, उच्च शिक्षा विभाग ने जो कहा था कि अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएं, ऐसा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से पालन नहीं किया, बल्कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का थर्ड ईयर का पैटर्न क्या है, आइए हम इस वीडियो में अब अंतिम रूप से जान लेते हैं। इसका लाभ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी आदि के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, जिनकी परीक्षाएं आगामी दिनों में होने वाली है। हाँ, हम यहाँ ज़रूर यह कहेंगे कि अन्य विश्वविद्यालयों में हो सकता है कि परीक्षा में पेपर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार ही आए, अर्थात अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे। लेकिन यह वीडियो विशेष करके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के विद्यार्थियों के लिए है। तो साथियों, इस बार भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे हैं। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 अंक रखा गया है और छहों के छहों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन नहीं रखा गया और उसके स्थान पर जो सेक्शन रखा गया वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेक्शन है। ध्यान दीजिए, यह थर्ड ईयर का पेपर है और यह आज ही का पेपर है। आज 5 मार्च 2024 को बीबीए का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो थर्ड ईयर का पेपर हुआ, व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके आधार पर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। तो भाग अ में यानी पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखिए खंड ब यानी कि सेक्शन बी, इसमें उन्होंने पूछे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न कुल पूछे गए 5। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, अर्थात आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मार्क्स दिए गए हैं 8, यानी 8 पंजे 40 नंबर का यह लघु उत्तरीय प्रश्नों वाला सेक्शन है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि शब्द सीमा नहीं दी गई है, यानी आप प्रश्न के हिसाब से 200-300 शब्द आराम से इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न में पत्र में हम देखें तो संप्रेषण क्या है, व्यावसायिक संस्थान में संप्रेषण की क्या महत्ता है, तो इसको बड़ी आराम से 3 पेज में लिखा जा सकता है। तो आप अपने प्रश्न की प्रकृति, आपके पास उपलब्ध समय की सीमा आदि के आधार पर आप तय करें लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। हमारी सलाह आपको ये है कि कम से कम 2 या 3 पेज में आप इसे ज़रूर लिखिए, क्योंकि 8 नंबर का यह प्रश्न है। नंबर की अधिकता को देखते हुए आप लघु उत्तरीय प्रश्न में थोड़ी सामग्री बढ़ा दीजिए। तीसरे पार्ट की तरफ अपन चलते हैं, सेक्शन सी खंड स। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 5 पूछे गए हैं और 5 में से कोई 2 करना है। ये बहुत सुविधाजनक स्थिति है। 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, कोई भी 2 पूछ लीजिए। इंटरनल चॉइस की बात नहीं है, यहाँ पर आपको चुनने के लिए बहुत विस्तृत सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो 5 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक है, 24 अंकों का यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सेक्शन आपका रहेगा। कितने पेजेस में लिखें? सामान्यतः तो 6 से 8 पेज के बीच में आप आसानी से इनके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देखिए, पहला प्रश्न की व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व बताइए। तो ये प्रश्न जो है आराम से 8-10 पॉइंट के माध्यम से 6 से 8 पेज में लिखा जा सकता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार पेपर न बनाते हुए उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ जाना ही पसंद किया है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के सिलेबस पर लिखा हुआ है कि आपको पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई परीक्षा पैटर्न को बनाने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने अपने पुराने पैटर्न का अनुपालन किया है और पहले ऑब्जेक्टिव, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी वाले विद्यार्थियों, आपको यह प्रश्न पत्र बहुत ही सहायता प्रदान करेगा और आप इस लिहाज से तैयारी करें। जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे वैसे वैसे अगर इसमें कोई बदलाव हुआ तो हम आपको तुरंत ही सूचित करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।